मुंबई की कड़कड़ाती धूप, एक वीरान सड़क और अचानक कार के ब्रेक लगने की एक कान फोड़ देने वाली आवाज। जरा सोचिए, बस एक पल, एक सेकंड के हिस्से ने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को आमने सामने ला खड़ा किया। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे गहरे रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं जो पूरे 10 सालों तक दफन था। एक अरबपति का सीक्रेट। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अब इन दोनों की दुनियाओं के बीच का जो अंतर है ना, वो सच में किसी को भी चौंका सकता है। एक तरफ है करण, रेशमी शर्ट, वातानुकूलित लग्जरी कार और दिमाग में चल रही करोड़ों की रियल एस्टेट डील्स। बिल्कुल परफेक्ट लाइफ है ना। और दूसरी तरफ है प्रिया की कड़वी सच्चाई। मुंबई की चिलचिलाती धूप, कंधे पर एक बांस का डंडा जिसके दोनों सिरों पर बंधी टोकरियों में उसके जुड़वां बच्चे और हाथ में बेचने के लिए कुछ लॉटरी टिकट्स। जब करण की कार अचानक उसके ठीक सामने आकर रुकती है तो यह सिर्फ एक एक्सीडेंट से बचना नहीं था, बल्कि एक ऐसे अतीत से सीधा टकराव था जिसे करण मीलों पीछे छोड़ आया था। कहानी का पहला भाग है एक अप्रत्याशित पुनर्मिलन, एक ऐसी मुलाकात जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। शुरुआती सदमे के बाद करण किसी तरह प्रिया और उन भूखे बच्चों को पास के ही एक साधारण से ढाबे में ले जाता है। सामने सादा दाल चावल रखा है, लेकिन माहौल में एक अजीब सी भारी खामोशी है, एकदम सन्नाटा। तभी 4 साल की छोटी सी रिया अपनी मासूमियत में करण की तरफ देखकर एक ऐसा सवाल पूछती है जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने पूछा, क्या आप हमारे पापा हैं? बस ये एक सवाल करण के लिए किसी झटके से कम नहीं था। और प्रिया पूरी तरह से घबरा जाती है। अपना बचा खुचा आत्मसम्मान समेटते हुए वो करण के पैसे ठुकराती है, बच्चों को गोद में उठाती है और वहां से तुरंत भाग खड़ी होती है। अब हम आते हैं भाग 2 पर, अतीत की खोज। क्योंकि प्रिया की उस हालत ने करण को अंदर तक बेचैन कर दिया था। करण ने तुरंत अपने असिस्टेंट रवि को एक काम सौंपा, प्रिया की जिंदगी के उन गायब 10 सालों का सच पता लगाना। और जो टाइमलाइन सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। देखिए, 10 साल पहले करण दौलत कमाने के अपनी धुन में गांव और प्रिया दोनों को छोड़कर चला गया था। 8 साल पहले क्या हुआ? प्रिया के माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। बिल्कुल अकेली पड़ने के कुछ महीनों बाद वो करण को ढूंढते हुए मुंबई आती है, लेकिन उसे वहां से बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। और 3 साल पहले धारावी की अंधेरी झोपड़ियों में अकेले उन जुड़वां बच्चों का जन्म होता है। ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि कैसे एक तरफ करण अपना आलीशान साम्राज्य खड़ा कर रहा था और दूसरी तरफ प्रिया धीरे धीरे गरीबी और बेबसी के गहरे दलदल में धंसती जा रही थी। लेकिन असली दर्दनाक सच तो अब सामने आता है। प्रिया का एक पुराना खत मिलता है जिसमें उसने लिखा था, मैं गर्भवती हूं, तुम्हारी मां मुझे स्वीकार नहीं कर रही, प्लीज चुप मत रहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये खत करण को कभी मिला ही नहीं। जी हां, कभी नहीं। ये पूरे 10 सालों तक करण की मां लता की पुरानी किताबों की अलमारी में छुपाकर रखा गया था। उसकी अपनी सगी मां ने उनके बीच की हर एक कड़ी को बड़ी ही बेरहमी से काट दिया था। इस सच्चाई का बोझ करण के लिए बर्दाश्त से बाहर था। जरा कल्पना कीजिए, एक बेहद शक्तिशाली अरबपति अपनी शानदार कार में बैठा बेतहाशा रो रहा है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और वो दूर से बस बेबसी से देख रहा है कि कैसे प्रिया एक टूटे हुए छज्जे के नीचे एक पुराने फटे हुए रेनकोट से अपने बच्चों को बारिश से बचाने की जद्दोजहद कर रही है। ये जो अपराध बोध का पल था ना, ये बहुत भारी था। उसे साफ एहसास हो रहा था कि प्रिया की इस पूरी त्रासदी की जिम्मेदार खुद उसकी अपनी मां है। इस भयानक सच के बाद शुरू होता है भाग 3, डीएनए का सच। करण ने तय कर लिया था कि अब उसे अपनी गलतियां सुधारनी ही होंगी। करण बिना वक्त बर्बाद किए प्रिया और बच्चों को धारावी से निकालकर बांद्रा के एक बेहद सुरक्षित और शानदार अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता है। लेकिन समाज की कड़वी सच्चाई पीछा कहां छोड़ती है? एक हाई फाई सोसाइटी में एक गरीब अकेली महिला और एक अरबपति को लेकर तरह तरह की भद्दी अफवाहें फैलने लगती हैं। बात इतनी बिगड़ जाती है कि एक दिन पड़ोसियों की एक खुसाई भीड़ प्रिया के दरवाजे पर आ धमकती है और उसे बुरी तरह अपमानित करने लगती है। लेकिन इस बार करण बिल्कुल सही समय पर वहां पहुंचता है। वो अपने परिवार के आगे एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाकर उस भीड़ को वहां से बाहर निकाल देता है। लेकिन इन सब बाहरी लड़ाइयों के बीच बच्चों के मासूम मन में बहुत गहरे सवाल उठ रहे थे।
एक शाम जब रिया अपनी किताब में चुपचाप रंग भर रही थी, उसने अचानक फिर से वही दिल तोड़ने वाला सवाल पूछ लिया, मेरे पापा कहाँ हैं? सच कहूं तो इस छोटे से सवाल ने करण को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उसे समझ आ गया था कि अब सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलेगा। उसे एक ऐसा पक्का, निर्विवाद सबूत चाहिए था जिसे कोई झुठला ना सके। और फिर सामने आया वो पक्का सबूत, 99.99%। डीएनए टेस्ट का ये नतीजा सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। ये मोहर लगाता है इस बात पर कि करण ही रिया और राहुल का बायोलॉजिकल पिता है। उन बच्चों की रगों में उसी का खून बह रहा है। सारी सच्चाई सामने आने के बाद करण एक कैफे के बाहर गुलमोहर के पेड़ के नीचे प्रिया के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो फूट फूट कर रोते हुए कहता है, मैं गलत था, बहुत गलत था। मैं अंधा और स्वार्थी हो गया था। प्लीज मुझे सिर्फ एक मौका दो ताकि मैं हमारे बच्चों को एक पिता दे सकूं। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट था। एक अभिमानी अरबपति अपने सारे ईगो को किनारे रखकर पूरी तरह से टूटकर माफी मांग रहा था। लेकिन क्या माफी इतनी आसानी से मिल जाती है? हमारा अगला हिस्सा है भाग 4, अग्नि परीक्षा। विश्वास को वापस जीतने के लिए कभी कभी आग से गुजरना पड़ता है। हालात अचानक तब बेकाबू हो गए जब प्रिया किसी काम से बच्चों के साथ अपनी पुरानी बस्ती धारावी गई हुई थी, और वहां अचानक एक भयंकर आग लग जाती है। आग इतनी तेज थी कि प्रिया और दोनों बच्चे घने धुएं के बीच बुरी तरह फंस जाते हैं। जैसे ही करण को पता चलता है, वो वहां पहुंचता है और बिना एक सेकंड सोचे, अपनी जान की परवाह किए बिना सीधा उन लपटों के बीच कूद पड़ता है। वो उन्हें किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल तो लेता है, लेकिन इस जद्दोजहद में एक जलती हुई भारी लकड़ी सीधा उसके कंधे पर गिरती है और उसकी कॉलर बोन टूट जाती है। असल में उसकी यही निसार्थक बहादुरी वो आखिरी सबूत थी जिसने साबित कर दिया कि उसका प्यार उसकी किसी भी दौलत या रुतबे से कहीं बढ़कर है। और इसी के साथ हम आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे खूबसूरत मोड़ पर, भाग 5, क्षमा और नई शुरुआत। अस्पताल से रिकवर होने के बाद पुराने घावों को भरने की ये प्रक्रिया उन्हें अलीबाग के शांत समुद्र तट पर ले जाती है। यहां करण ने अपना वो सख्त कॉर्पोरेट वाला मुखौटा बिल्कुल उतार दिया है। वो बच्चों के साथ रेत के महल बना रहा है, समुंदर किनारे बारबेक्यू कर रहा है। देखा जाए तो एक अरबपति पहली बार सच में एक पिता बनना सीख रहा है। ये ट्रिप सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, बल्कि उनके टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। लेकिन कहानी का जो सबसे बड़ा प्रायश्चित था, वो अभी बाकी था। करण की मां लता आखिरकार अपने सारे अहंकार, अपनी सारी झूठी शान को पीछे छोड़कर प्रिया के पास आती है। वो रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है, मैं सबसे बड़ी दोषी हूं। मेरी मूर्खता ने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। कृपया इस बूढ़ी मां को माफ कर दो। ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, इसने न सिर्फ अतीत के उन गहरे घावों को भरा, बल्कि 2 पीढ़ियों के बीच की वो सारी कड़वाहट भी हमेशा के लिए खत्म कर दी। आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये आखिरी सवाल हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। जब सच्चा पछतावा और गहरा विश्वासघात आमने सामने हो, तो क्या माफ कर देना ही सबसे बड़ी ताकत है? इस कहानी ने हमें बहुत ही बारीकी से दिखाया कि कैसे अहंकार और गलतफहमियां गहरे से गहरे रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन साथ ही कैसे निस्वार्थ प्रेम और एक सच्चा पछतावा उन्हें वापस जोड़ भी सकता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। ये कहानी यकीनन हम सभी के जहन में कुछ गहरे सवाल और एक खूबसूरत सीख छोड़ जाती है।